अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के मतलब पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट क्या होती है और डायरेक्ट इनपुट क्या होती है, इनडायरेक्ट इनपुट क्या होती है। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस के मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटपुट है क्या। आउटपुट इज डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक उससे कि अब हमारा हमने डाटा इकट्ठा किया स्टूडेंट्स का, जिसमें हमने उनके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स इकट्ठे किए। अब एंड पे हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज क्या होगी? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्चुअली उस डाटा की आउटपुट है। तो आउटपुट ये होगी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा क्या कहलाएगा? आउटपुट। अब आउटपुट हम डिफरेंट डिवाइसेस पे लेते हैं और डिफरेंट टाइप की आउटपुट होती है। टेक्सचुअल आउटपुट हो सकती है, ऑडियो आउटपुट, जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई ऑडियो हमारे पास आती है तो वो ऑडियो आउटपुट है। इसी तरह हम कोई अगर वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो आउटपुट है। और इस इन्हीं आउटपुट्स के लिए फिर डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। यानी वो हार्डवेयर डिवाइस जिस की मदद से हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट सुनते हैं, वो डिवाइस क्या कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस। अब वो कौन कौन सी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस? लाइक डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर्स जो हम आर्ट कॉपी की फॉर्म में आउटपुट देते हैं, स्पीकर या हेडफोन जिससे हम ऑडियो सुनते हैं, ये सारी क्या कहलाएंगी? आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा डाटा प्रोजेक्टर्स है, जैसे हमने यूज़ भी किया हुआ है ये एक प्रोजेक्टर, सामने एक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन होती है, तो प्रोजेक्टर से जो आउटपुट निकलती है वो हमें उस स्क्रीन पे नज़र आती है। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या करती हैं। और डिस्प्ले डिवाइस यूजुअली विजुअली कन्वेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इंफॉर्मेशन। इन डिस्प्ले डिवाइस पे हम क्या करते हैं? हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं आती, बल्कि सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं। तो मॉनिटर इसकी एक एग्जांपल है। मॉनिटर की भी डिफरेंट अकसाम हैं, जैसे एलसीडी मॉनिटर होगी या वाइड स्क्रीन मॉनिटर है। ये हमें फिजिकल कोई आउटपुट नहीं देता, बल्कि आउटपुट हम इसमें जस्ट देख सकते हैं, जैसे टीवी में देखते हैं, सेम इस तरह से डिस्प्ले डिवाइसेस में हम आउटपुट देखते हैं। अब जो मॉनिटर है इनमें डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने जैसे बताया एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, uses a liquid compound to present information on a display device। अब ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं इनके डिफरेंट फीचर्स हैं। यानी कौन सी डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस तो डिफरेंट होगी ना, जैसे एलसीडी है, एलईडी है, क्रिस्टल सीआरडी मॉनिटर जिसे कहते हैं। तो ये सारे डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। तो इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी किस बेस पे हम कहते हैं कि ये वाली डिस्प्ले डिवाइस दूसरी डिवाइस से बेहतर है। तो उसके लिए डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली कोई भी जो पिक्चर है ना, या ग्राफिक्स है या टेक्स्ट है, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ किस तरह से लिखा जाता है कि छोटे छोटे डॉट्स डाले जाते हैं। सपोज हमने ए लिखना है ना, तो ए कैसे लिखेंगे? वैसे हम पेन से लिखें तो एक सीधी लाइन ऊपर लगाएंगे, फिर एक लाइन नीचे लगाएंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, ए बन जाएगा। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर जो ए बनाएगा वो क्या करेगा? छोटे छोटे डॉट्स, डॉटेड लाइन जैसे होती है, लेकिन छोटे छोटे डॉट्स से मिला के उसको ए लिखेगा। अब आप अगर डॉट्स डालना शुरू कर दें, जितने ज़्यादा डॉट्स डालेंगे तो एंड पे क्या होगा? वो डॉट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, नज़र ही नहीं आएंगे कि डॉट्स हैं। एक लाइन मतलब सब जुड़ जाएंगे और एक लाइन बन जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई पिक्चर खुद हाथ से बना रहे हैं और बनानी है आपने डॉट्स से है, जितने ज़्यादा डॉट्स बनाएंगे तो वो उतने ही डॉट्स आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे और डॉट नज़र नहीं आएंगे, बल्कि एक पिक्चर नज़र आएगी। लेकिन अगर दूर दूर डॉट्स डालेंगे तो क्लियर कट डॉट्स हमें नज़र आएंगे। इसीलिए जो मेगा पिक्सल्स, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली पिक्सल। ये क्या होता है? पिक्सल। जैसे आपने मोबाइल में यूज़ करते हैं कैमरा, तो हम कहते हैं ये इतना मेगा पिक्सल है। तो बेसिकली उतने मेगा क्या होते हैं? वो डॉट्स होते हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स से मिलके पिक्चर या ग्राफिक्स बनेगी, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। अब ये होता है कि रेजोल्यूशन क्या होती है कि कितने हॉरिजॉन्टल डॉट्स हैं और कितने वर्टिकल डॉट्स हैं। और जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी,
इट मीन्स हायर रेजोल्यूशन यूजेज ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल, और अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपकी वो डिस्प्ले डिवाइस ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ जो लगी होती है वो होती है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपने डिस्प्ले डिवाइस तो अच्छी ले ली, लेकिन सीपीयू जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर एक ये वीडियो कंट्रोलर लगा होता है, इसको हम जीपीयू कहते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड भी इसको कहते हैं हम, जिस पे जाके मॉनिटर आपका इसके साथ अटैच होता है। अगर इसकी फीचर्स अच्छे नहीं होंगे, आप इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने यूँ समझ लें पानी का एक पाइप लगाया है, अब आपने वो आधी इंची का पाइप लगाया है तो उसमें आधी इंची पानी आएगा, आगे उसमें अगर आप इंची पाइप बड़ा कर दें तो पानी तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पीछे से पानी कम आ रहा है। सेम ये एग्जांपल है कि अगर आपने आगे डिस्प्ले डिवाइस बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की लगा ली, लेकिन पीछे जो वीडियो आ रही है, जो यानी स्क्रीन, बेसिकली वीडियो कहाँ से आती है, आपके कंप्यूटर से आती है, तो वो अच्छी क्वालिटी की अगर नहीं भेजेगा तो फिर आपकी डिस्प्ले डिवाइस के अच्छे रेजोल्यूशन का फ़ायदा नहीं है। इसलिए यानी जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका भी उतना ही अच्छा होना ज़रूरी है जितनी अच्छी आपकी डिस्प्ले डिवाइस है, तब जाके ओवरऑल आपकी आउटपुट बेहतर बनेगी। तो द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ graphics on display device. LCD monitor use a digital signal and should plug into a DVI port and HDMI port or display port. ये सारी इस जो आपको ये नज़र आ रहा है ये जीपीयू, इसके पीछे देखें पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये जो पोर्ट है ये इनपुट उमूमन यानी इसके साथ आपका ये जो है डीवीआई पोर्ट उमूमन प्रिंटर वगैरह इसके साथ लगते हैं, इवन मॉनिटर भी इसके साथ लगते हैं, आउटपुट मॉनिटर भी इसके साथ लगते हैं। और फिर दूसरा ये स्टैंडर्ड मॉनिटर पोर्ट जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली वो डिवाइसेस आके इस कार्ड के साथ इस जीपीयू के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो तब जाके ओवरऑल आपकी आउटपुट अच्छी होगी। ये तो एलसीडी के मतलब आपको बताया। दूसरा प्लाज्मा मॉनिटर्स आर डिस्प्ले डिवाइसेस दैट यूजेस गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी एंड ऑफर स्क्रीन यूजेस अप टू 150 इंच। ये बड़ी स्क्रीन के लिए हमें यूज़ होता है 150 इंचज़ की डायगोनल साइज इसका 150 इंच होता है, और इसके अंदर लिक्विड नहीं यूज होता बल्कि क्या यूज़ होता है, गैस यूज़ होती है, गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। टेलीविजन आर आल्सो गुड आउटपुट डिवाइस। इसके साथ भी आप आजकल जितने भी टेलीविजन इवन आ रहे हैं उसके साथ तो ऑप्शन होती है कि आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, आप इसके साथ अपना कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं और सारी आउटपुट वहाँ भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए फिर यह है कि कन्वर्टर आपको चाहिए होता है, रिक्वायर्ड अ कन्वर्टर इफ़ यू आर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर, तो आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा, तब आप अपने कंप्यूटर को टीवी के साथ लगा सकते हैं। फिर डिजिटल टेलीविज़न जो है इसमें आपको इवन कन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली आपका कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है और आप टीवी देखना चाहें टीवी देख सकते हैं और कंप्यूटर देखना चाहें तो कंप्यूटर देख सकते हैं। HDTV इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ डिजिटल टेलीविज़न। CRT मॉनिटर, कॉमन मॉनिटर हमारी लैब में भी नहीं, हमारी लैब में तो LCD और LED पड़े हुए हैं। पहले जितने भी मॉनिटर आते थे ये सारे ये CRT मॉनिटर होते थे। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रेज ट्यूब। जिस तरह से हमारी पिक्चर ट्यूब आपने देखी होगी, तो इसके अंदर भी इस तरह की ट्यूब होती है। बेसिकली वो 3 गन्स होती हैं जो बम्बार्डमेंट करते हैं डिफरेंट कलर्स के इलेक्ट्रॉन, और उससे फिर RGB 3 कलर्स के ये होती 2 तरह की, एक कलर और एक मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में एक ही कलर होता है और कलर जो होती है इसमें 3 कलर होते हैं। 3 कलर से मिलकर फिर बाकी कलर्स बनते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, और उस कलर से मिलकर बाकी कलर्स बनते हैं। फिर ये तो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म है आउटपुट। ये जो डिवाइस हमने देखी है इसमें हम सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट हमें मिलती है, जस्ट विजुअली हम उसको देख सकते हैं। अगर हमने प्रिंटिंग फॉर्म में कोई लेनी हो आउटपुट, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर्स। प्रिंटर प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम। तो 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, वैसे कलर्ड और सिंपल ब्लैक प्रिंटर। लेकिन प्रिंटर की जो हम जब प्रिंटर परचेज करते हैं तो हम किस तरह की मतलब वो क्या चीज़ देखते हैं, जैसे हमने देखा ना कि वो उसकी रेजोल्यूशन देखते हैं उसमें मॉनिटर के लिए, इसके लिए भी रेजोल्यूशन देखते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए, हमारा बजट कितना है, इसकी 1 सेकंड में कितने प्रिंट चाहिए, हमने फ़ोटो प्रिंट करना है या सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करना है
एक साइड पे प्रिंट करना है पेपर या दोनों साइड पे पेपर प्रिंट करना है, जो हमारी ट्रे है पेपर जहाँ पे रखना है उसका साइज कितना होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, और नेटवर्क के थ्रू प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नेटवर्क के थ्रू प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे प्रिंटर परचेज करते हुए देखनी है। तो प्रिंटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है बेसिकली वो यानी फिजिकली कोई चीज़ पेपर के साथ टच करके प्रिंट करती है, हैमर उमूमन यूज होता है, यानी इम्पैक्ट होता है उसका जाके पेपर के ऊपर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें फिजिकली कोई चीज़ पेपर के साथ जाके टच करके नहीं लिखती, उसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे फर्दर दो एग्जाम में, एक डॉट मैट्रिक्स और दूसरा डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर। And impact printers form characters and graphics on a piece of paper striking the paper, यानी फिजिकली जाके कोई चीज़ पेपर के ऊपर स्ट्राइक होती है तो वो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और वो कौन सा है, पहला डॉट मैट्रिक्स, दूसरा लाइन प्रिंटर और तीसरा डेजी व्हील प्रिंटर। ये तीन इकसाम है इसकी इम्पैक्ट प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो पिन ये लाइक ये आपको देख रहे हैं ये वाली पिन्स, ये पेन्स, ये छोटी छोटी पिन्स हैं, ये जाके स्ट्राइक करती हैं पेपर के ऊपर उस जैसे ए हमने अगर टाइप करनी है या प्रिंट करना है तो एक ही शेप में ये पिन्स आगे होंगी और जाके पेपर पे स्ट्राइक करेंगी। और इन पेपर से पहले क्या लगा होगा, इंक रिबन, तो ये बेसिकली जाके स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे, उस रिबन पे, तो वो एक ही शेप बन जाएगी पेपर के ऊपर। तो ये हो गया क्या चीज़, डॉट मैट्रिक्स। अब जितना इसमें ज़्यादा पिन्स होंगी उतनी क्वालिटी उसकी प्रिंट की अच्छी होगी। डेजी व्हील में बेसिकली इसमें इस तरह से होता है कि एक व्हील की शेप में पैटर्न्स लगी होती हैं, पत्तियां सी लगी होती हैं, और पत्तियों के आखिर में क्या लगा होता है, ABCD इस तरह कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। तो जो कैरेक्टर हमने लिखना है तो वो जाके वो व्हील के ऊपर से जो वो कैरेक्टर है वो सिर्फ जस्ट वो कैरेक्टर जाके पेपर के ऊपर, पिनें नहीं होती बल्कि पूरा का पूरा कैरेक्टर बना होता है, वो जाके उस पर लगता है किसके ऊपर, इंक रिबन के ऊपर, तो वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। लाइन प्रिंटर प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम रेदर देन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इससे पहले हमने जो देखा डेजी व्हील हो गया, उसमें भी एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, जो पिन्स हैं वो भी एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करती हैं। लेकिन लाइन प्रिंटर में उनके बरक्स क्या होता है कि पूरी लाइन एट अ टाइम प्रिंट होती है पेज के ऊपर। तो इसकी स्पीड उसकी निस्बत, दोनों की निस्बत क्या होती है, तेज होती है। दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें क्या होता है कि विदाउट स्ट्राइकिंग दी पेपर प्रिंटिंग हम हासिल करते हैं, यानी कोई पिन्स, डेजी व्हील, इस तरह की कोई चीज़ जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं होती और विदाउट स्ट्राइकिंग प्रिंटिंग होती है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, फोटो प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर, प्लॉटर्स, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। An inkjet printer forms characters and graphics by spraying teeny drops of liquid ink into a piece of paper। इसमें क्या होता है कि आपकी लिक्विड इंक होती है और ये जाके सपोज ए लिखना है तो एक ही शेप में वहाँ पे ये इंक जाके क्या होगी, स्प्रे होगी। अब अगर ये सिंपल ब्लैक प्रिंट आपने अगर पेज प्रिंट करना है तो आपको सिर्फ एक इंक चाहिए होगी। तो अगर आपने कलर लेना है तो उसके लिए फिर एक ब्लैक होती है कॉर्ट्रेज और साथ में इसके 3 कलर वाली दूसरी होती है, टोटल 4 कलर होते हैं, उन कलर को मिलाकर फिर बाकी सारे कलर बनते हैं। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रही है कॉर्ट्रेज, ये एक ब्लैक कॉर्ट्रेज है जिसके ऊपर 74 लिखा हुआ है और दूसरी 75। ये 74 हर प्रिंटर के अलग मॉडल के लिए डिफरेंट कॉर्ट्रेज होती हैं। तो अब ये ब्लैक है। अब ये जो कलर है इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं, 3 कलर है, सायान है और इस तरह से येलो है और दूसरा एक कलर है पिंक कलर। ये और ये दूसरी कॉर्ट्रेज ब्लैक है। ये सारे 4 कलर मिलके फिर बाकी कलर भी इसी से बनते हैं। तो बेसिकली इनको क्या करते हैं, इनको मिला के स्प्रे होता है और फिर वो
पेपर के ऊपर प्रिंट आ जाता है। इसके बाद लेज़र प्रिंटर में जो टोनर यूज होती है वो पाउडर की फॉर्म में होती है, इंक की लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बल्कि पाउडर की फॉर्म में होती है। अब वो पाउडर यूं समझिए ए लिखना है अगर आपने, उस पाउडर से ए की शेप पेपर पे बनाई जाएगी और फिर इससे लेजर बीम के जरिए उस पाउडर को बर्न किया जाएगा पेपर के ऊपर। तो वो बर्न होके तो पेपर के ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये टाइपिंग होती है और ये बहुत फास्ट टाइपिंग है। ये जो लेजर है इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा फास्ट प्रिंटिंग हम करते हैं। और रेजोल्यूशन फीचर, लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन टिपिकली फ्रॉम 3000 टू 12000 DPI। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, यानी इसकी एक डॉट 1 इंच में 300 से लेकर 1200 तक डॉट्स 1 इंच पे प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर। तो अब जितने ज़्यादा 300 होंगे तो पेज पे इसकी क्वालिटी कम होगी, 1200 होंगे तो मैक्सिमम होगी। ये देखा हुआ कि किस तरह से ये वर्क करते हैं कि प्रिंटर्स जो हैं पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। पहले स्टेप में हम इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं कि कौन सी हमने क्या चीज़ प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या होता है, रोटेटिंग मिरर डिफ्लेक्ट्स अ लोअर पावर्ड लेजर बीम अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ ड्रम, यानी वो ये लेजर प्रिंटर की काम है कि इस तरह से काम करता है। लेजर बीम क्रिएट्स अ चार्ज दैट कॉजेज टोनर टू स्टिक द ड्रम, यानी जो ड्रम के ऊपर वो स्टिक होती है। एज द ड्रम कंटिन्यू रोटेट द, अब ड्रम जो है पेपर के जो है ड्रम के रोटेट करता है तो जो ड्रम पे चीज बनी होती है वो सारी किसी बन जाती है पेपर पे बन जाती है। ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर का हमसे मुराद ये होती है, MFP कहते हैं। इसकी मदद से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और साथ में स्कैन भी कर सकते हैं। मोबाइल प्रिंटर इज स्मॉल लाइट वेट battery powered printer that allows a mobile user to print from a notebook, computer, smartphone or other। छोटा सा प्रिंटर होता है, आप कहीं भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप को उठा के ले जा सकते हैं, ये पोर्टेबल होता है। लेबल प्रिंटर अमूमन यूज होता है लाइक ये जो पोस्टेज वगैरह होते हैं, जो डॉक टिकट होते हैं, इस तरह की जो प्रिंटिंग करनी होती है उसके लिए हम ये लेबल प्रिंटर यूज करते हैं। प्लॉटर जो होते हैं ये प्रिंटर से बड़े, जिस तरह से ये मैप वगैरह अगर हमने कहीं प्रिंट करना हो, कोई बड़ी स्क्रीन सीनरी प्रिंट करनी हो तो, या ये जिस तरह से आपने पेनाफ्लेक्स देखी होंगे ये प्रिंट करना हो तो उसके लिए जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स। टू टाइप्स ऑफ ड्रम एंड फ्लैटर प्लॉट, दो टाइप्स हैं इसकी, एक ड्रम प्लॉटर और दूसरा फ्लैटर प्लॉटर। ये दो टाइप्स होती हैं प्लॉटर की। Large format printers create photorealistic quality color prints on a large scale। ये तो हम प्रिंटर हो गए। इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पीकर है या आपका हेडफोन है या आप हैंड्स फ्री से कहते हैं। तो ये सारे इनके जरिए क्या आती है, साउंड आती है। इनको हम क्या कहते हैं, मतलब ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। ईयरबड जिसे हैंड्स फ्री अमूमन कहते हैं या हेडफोन कहते हैं, इसको ईयरबड्स कहते हैं। तो ये सारे इससे हम ऑडियो सुनते हैं, कोई सॉन्ग म्यूजिक वगैरह, तो ये हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं। सम स्पीकर्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्ले ऑडियो फ्रॉम अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। वो ब्लूटूथ के जरिए हम इसे कनेक्ट करते हैं और वो इस तरह से आगे आउटपुट हमारे पास आती है। वॉइस आउटपुट अकर्स व्हेन you hear a person voice or when the computer talks to you through the speaker। तुम्हारे पास कौन सी आएगी, वो वॉइस आउटपुट। इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे डाटा प्रोजेक्टर, इसके मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, आपने अब लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करना है और फिर वो जो लैपटॉप पे जो स्क्रीन होगी, जो अपीयर हो रहा होगा, वो पूरी वॉल के ऊपर उसको शो करवा सकते हैं। उमूमन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के जरिए ये वाले डाटा प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं। फिर इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, बेसिकली आजकल जितने भी अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे वाइट बोर्ड की जगह ये इंटरेक्टिव बोर्ड यूज़ होते हैं। ये इस तरह टच स्क्रीन जिस तरह से होती है बिल्कुल इसी तरह होते हैं, यानी वहीं पे टच करके। और उमूमन आपने वेदर फोरकास्टिंग में भी या टीवी में न्यूज़ कास्टर जो होते हैं वो इनको यूज़ करती हैं।
ये इस तरह से आप स्वैप करके एक स्लाइड उधर लेके जा रहे हैं, या इस तरह से मतलब ये है कि आप वहीं पे लिख भी रहे हैं। तो जो मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन आती है उसमें आप वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट बोर्ड है ये वाइट बोर्ड, लाइक बिग एलसीडी आप जो समझ लें, लेकिन टच स्क्रीन, बिग टच स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।